जिसके बारे में लोग अक्सर चुप रहते हैं, पर यह बहुत जरूरी है। पेशाब करने में होने वाली मुश्किल, ये एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिस पर खुलकर बात करने में कई लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन इसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत सीधा सवाल है, पर यह कई लोगों के अनुभव से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अगर बाथरूम जाने पर सब कुछ सामान्य महसूस नहीं होता, तो ये एक ऐसी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अगर किसी को ये परेशानी है तो वो अकेले नहीं है। ये बहुत ही आम बात है। बस होता ये है कि लोग इसके बारे में बात करने से कतराते हैं और इसी वजह से कई बार शर्म या अकेलेपन का एहसास हो सकता है। तो चलिए आज इस आम लेकिन अनकही समस्या की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो आखिर इस मुश्किल के पीछे की वजह क्या है? वो कौन से कारण हैं जो इस परेशानी को जन्म देते हैं? चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। जो सबसे पहला और आम कारण सामने आता है, खासकर पुरुषों में, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वो है प्रोस्टेट का बढ़ना। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये पेशाब के फ्लो को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कैंसर नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो धीरे धीरे साइज में बड़ी होने लगती है, और जब वो बड़ी होती है तो वो उस नली पर दबाव डालती है जिससे यूरिन बाहर आता है। बस यही रुकावट सारी परेशानी की जड़ बन जाती है। अच्छा, एक और बहुत कॉमन वजह है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या जिसे हम सब यूटीआई के नाम से भी जानते हैं। ये किसी को भी हो सकता है और ये यूरिनरी सिस्टम में जलन और सूजन पैदा कर सकता है। यूटीआई में होता क्या है कि यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन की वजह से सूजन और जलन होने लगती है, और इसी वजह से बार बार ऐसा लगता है कि वॉशरूम जाना है, लेकिन जब जाते हैं तो दर्द होता है और मुश्किल भी महसूस होती है। तीसरी संभावित वजह खुद ब्लैडर से जुड़ी हो सकती है। जी हाँ, कभी कभी समस्या किसी रुकावट की नहीं, बल्कि ब्लैडर की मसल्स के ठीक से काम न करने की होती है। इसका मतलब ये है कि भले ही रास्ते में कोई रुकावट न हो, लेकिन अगर ब्लैडर की मसल्स में ही इतनी ताकत नहीं है कि वो यूरिन को पूरी तरह से बाहर पुश कर सकें, तो ब्लैडर कभी भी पूरी तरह खाली नहीं हो पाएगा और हमेशा एक फीलिंग बनी रहेगी कि अभी भी ब्लैडर भरा हुआ है। तो ये तो हो गए कुछ कारण। अब सवाल ये है कि हमारा शरीर हमें बताता कैसे है? वो कौन से लक्षण हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए? ये जो लिस्ट है ना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे पेशाब की धार का कमज़ोर पड़ जाना, या फिर शुरू करने में जोर लगाना पड़ रहा हो, बार बार ऐसा लगना कि ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हुआ, या फिर रात में इस वजह से बार बार नींद खुल रही हो। ये सब छोटे छोटे संकेत हैं, लेकिन बहुत काम के हैं। ये बताते हैं कि अंदर कुछ ठीक नहीं है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहा हो, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? जाहिर है डॉक्टर से सलाह लेना, पर कब और कैसे, चलिए इस पर बात करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कई बार स्पेशलिस्ट यानी यूरोलॉजिस्ट के पास जाने में एक हिचक होती है। मन में सवाल होते हैं कि वहाँ होगा क्या। तो चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाते हैं और समझते हैं कि डॉक्टर के पास असल में होता क्या है। तो देखिए, ये कोई डरावनी प्रक्रिया नहीं है, बहुत सीधी सी बात है। सबसे पहले डॉक्टर आराम से बैठकर आपकी परेशानी के बारे में बात करेंगे। फिर कारण समझने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल बेसिक टेस्ट हो सकते हैं, और आखिर में इन सबके आधार पर मिलकर एक प्लान बनाया जाता है कि आगे क्या करना है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी और उम्मीद भरी बात की, यानी कि इसके समाधान क्या हैं। और अच्छी खबर यह है कि इस परेशानी के लिए कई तरह के इलाज मौजूद हैं। देखिए, समाधानों की एक पूरी रेंज है। डॉक्टर कई चीज़ों पर बात कर सकते हैं। हो सकता है बस लाइफस्टाइल में कुछ छोटे मोटे बदलाव या कुछ खास एक्सरसाइज से ही काम चल जाए। कई बार दवाइयों से ही मदद मिल जाती है, और अगर ज़रूरत पड़े तो मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर से लेकर लेज़र या रोबोटिक सर्जरी जैसे एडवांस्ड ऑप्शंस भी हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर है। ये बात बहुत गहरी है। अक्सर लोग इन बदलावों को बढ़ती उम्र का हिस्सा मानकर चुपचाप सह लेते हैं, लेकिन ये कोई किस्मत नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए। ये तो शरीर का एक तरीका है आपसे बात करने का, आपको एक सिग्नल देने का, और इस सिग्नल को समझना और मैनेज करना मुमकिन है। तो आखिर में सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम अपने शरीर की आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इन संकेतों को सुनना और सही